भाइयों को राम राम। हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म विजय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हम अपने आप को सनातनी हिंदू मानते हैं, सनातन धर्मावलंबी मानते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब आगे मैं यह बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि यदि हमें अपने धर्म की पताका, अपने सनातन धर्म का ध्वजा पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित करना है, तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा और उसको पूरे निष्ठापूर्वक पालन करना पड़ेगा। पहला गुरु, दूसरा ग्रंथ और तीसरा गोविंद। गुरु सनातनी पूरे विश्व में महाशक्तिशाली माने जाते थे। कब? द्वापर युग के अंत तक पूरे विश्व में हमारे राजा महाराजा का शासन चलता था और हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। चक्रवर्ती सम्राट यानी जो पूरे विश्व पे अपना शासन चलाए, और हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में था। द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग आया और लोगों में तरह तरह के विकार होना शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे बंटना शुरू हो गए और लोग जब बंटने लगे तो तरह तरह के पंथ, मजहब, कम्युनिटी, रिलीजन जन्म लिए। आखिर रीजन क्या है कि हमारा सनातन धर्म इतना टूटा? तो ये हमें जानने की आवश्यकता है। और उस समय जो हुआ सो हुआ। अभी भी वर्तमान समय में सनातन धर्मी भटके हुए हैं। उन्हें जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। इतिहास के ऊपर तो हम आगे आपसे बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्तमान समय में सनातन धर्मियों की जो स्थिति है, अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, अगर सही मार्ग पर नहीं आए, तो आने वाले समय में बहुत ही विकट परिस्थिति हम लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। तो यदि हमें अपने आप को सशक्त करना है, अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का हम कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले गुरु ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा गुरु कौन होना चाहिए, कौन है हमारा वास्तविक गुरु। जब सनातनी ब्राह्मण को, ऋषि मुनि को, साधु संतों को अपना गुरु मानते थे, तब गुरु के बताए अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। और यही कारण था कि हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में स्थापित था और हमारा सनातन समाज पूरी तरह से मजबूत था, महाशक्तिशाली था। लेकिन वर्तमान समय में सनातनी सच्चे ब्राह्मणों, साधु संतों, धर्माचार्यों को गुरु बनाने की जगह भ्रष्ट नेताओं को, पापी, अधर्मी, जाति पाति करने वाले नेताओं को अपना गुरु मान चुके हैं। और नेता, राजनीतिक नेता जो है वो वोट का प्यासा होता है। उसको जिधर से वोट मिलेगा उसके लिए कार्य करेगा, उसके लिए वक्तव्य जारी करेगा। और हम सनातनी ये समझने के लिए तैयार नहीं है और अपने सच्चे गुरु ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि मुनियों को छोड़ करके इन पापियों, अधर्मियों, जाति पाति करने वाले राजनीतिक नेताओं को अपना गुरु मान चुके हैं। और जब तक हम लोग इन लोगों को गुरु मानते रहेंगे, तब तक हमारा कल्याण कभी नहीं होने वाला है। तो बंधुओं, आप सभी से आग्रह है कि आप अपने सच्चे ब्राह्मण बंधु, ऋषि मुनि, साधु संतों को, धर्माचार्यों को, जो सच बोलते हैं, बिना किसी से डरे, जो किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं हो,
बिना डरे, बिना मृत्यु से भय किए सत्य बोलते हूँ। कोई भी पार्टी गलती करे तो उसको तुरंत धुतकारते हूँ। वैसे व्यक्ति को, वैसे साधु संत ब्राह्मण ऋषि मुनि को अपना गुरु बनाइए और उनके बताए अनुसार कार्य कीजिए। तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी हम सभी का कल्याण हो सकता है। दूसरा, दूसरा है ग्रंथ। हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना है। हम जब अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, लोग खाली बोलते रहता है कि उसका ग्रंथ में ये लिखा है, उसका ग्रंथ में ये लिखा है। अरे यार, मेरा ग्रंथ में क्या लिखा है? हमारा ग्रंथ में क्या लिखा है? हमारा ग्रंथ में केवल मरना लिखा है। हमारे ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई पापी अधर्मी हमारे माता बहन बेटी की ओर आंख उठा के देखे तो उसका हम आंख फोड़ के, आंख निकाल के बाहर कर देंगे। ऐसा हमें अपना सनातन धर्म, सनातन ग्रंथ सिखाता है। हमें सिखाता है कि अगर हमारे राष्ट्र की ओर कोई बुरी नजर से देखे तो हम उसका विध्वंस कर दें। सनातन का ग्रंथ केवल हमें मरना नहीं सिखाता है, मारना भी सिखाता है। लेकिन हम अपने ग्रंथों को भूल चुके हैं और यही कारण है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। नेता लोग हमें भटका देता है और हम लोग भटक जाते हैं। तीसरा, गोविंद, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर। सनातन धर्म में ये नहीं है कि केवल इसी को गुरु मानना है, इसी को भगवान मानना है। हमारे ऊपर है। माता पिता, गुरु पुरोहित, धरती माता, वायु जल, अग्नि, इंद्र, आकाश अंतरिक्ष, प्रकृति, जल, नदियां, पहाड़, ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश, कार्तिक भगवान, सूर्य नारायण, चंद्र देवता, जिसके प्रति हमें पूरी श्रद्धा हो, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी पूजा करें, हमें पूरी तरह से उन पर निष्ठा रखना है। अगर ये 3 चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। जब से ये देश आजाद हुआ है, तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन हिंदू आज तक गुलाम का गुलाम है। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता है। गुरु बनाना चाहिए किसको? अब गुरु बना लिया है किसको? और नेता लोग का उद्देश्य था कि कैसे हम इन हिंदुओं को खत्म करें, नष्ट करें। तो उन लोगों ने सबसे पहले नारा दिया, हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो, लेकिन सबका तो हम दो हमारे दो होना चाहिए कि केवल हिंदुओं का ही हम दो हमारे दो होना चाहिए। और कम्युनिटी के लोगों ने नेताओं को अपना गुरु नहीं बनाया। यही कारण है कि आज किन्हीं का 56 कंट्री है तो किन्हीं का 100 कंट्री है, किसी का 7 कंट्री है, किसी का 8 कंट्री है। लेकिन हम हिंदुओं का आज एक भी देश नहीं है जहां आपत्ति काल में हम अपनी रक्षा कर सकें, हम अपना शरण ले सकें। और हम मूर्ख, हम मूर्खों ने नेताओं की बात को मान लिया और अपनी जनसंख्या कम कर लिया। और यही कारण है कि भारत के बहुत सारे स्टेट में हम सभी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहां पर पत्थरबाजी होता है रैलियों में, धार्मिक कार्यों में, और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या ही नहीं है। तो क्या करोगे आप? अगर 100 कौरव से लड़ना है तो कम से कम 5 पांडव होना चाहिए। अकेले रहेंगे तो अभिमन्यु की तरह घेर करके लोग मार देगा। फिर नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। केवल हिंदुओं को भ्रमित किया गया। वास्तविकता यह है कि भाई कोई दूसरा बने रह गए और हम लोग केवल चारा बनते रह गए।
हम लोग चारा बन के रह गए हैं इस स्थान पे, और कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग एकजुट भी तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, अपने ग्रंथों को पढ़ना है। और ये भी है कि ग्रंथों में भी तरह तरह की मिलावट कर दिया गया है, तो हमें ये नहीं देखना है कि गलत क्या है, हमें ये देखना है कि सही क्या है, उसको हमें पढ़ना है, उससे हमें सीखना है। और भगवान पर पूरी निष्ठा रखना है, प्रत्येक दिन मंदिर जाना है, मंदिर हमारा ऊर्जा केंद्र है। ये सारी चीज़ों पर अगर हम सभी ध्यान देंगे तो हमें इतना विश्वास है कि सनातन समाज के लोगों का आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारा रक्षा करेगा। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। तो ये चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं आप सभी ये सारे चीज़ों पर ध्यान देंगे और अपने आप को सशक्त करेंगे। फिर से ध्यान रहे, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, अपने गुरु सच्चे ब्राह्मण साधु संत, जो बिना डरे बिना झुके सत्य बोलता हो, धर्म का बात करता हो। और ग्रंथ को पढ़ना है, कम से कम कौन ग्रंथ पढ़ें, ये भी कंफ्यूजन है कि सनातन धर्म में तो बड़े सारे ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ पढ़ें, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो कम से कम महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग भगवत गीता, क्योंकि कलयुग से पहले यही सारी घटना हुआ था जो महाभारत में है, और उसमें कलयुग आने वाला था, तो लगभग यही जो अभी हो रहा है लगभग वैसा ही घटना हुआ था। तो महाभारत ग्रंथ हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता के साथ, और अपने भगवान का रोज सेवा करना है, प्रत्येक दिन सेवा करना है, प्रत्येक दिन मंदिर जाइए, सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होइए मंदिर में, धर्म सभा कीजिए, धर्म चर्चा कीजिए, कैसे धर्म हमारा मजबूत हो, कैसे हमारा सनातन समाज मजबूत हो, कैसे समाज में जो तरह तरह के विकार उत्पन्न हो गए वो कैसे नष्ट हो, आपत्ति काल की स्थिति में हम अपनी रक्षा कैसे करें, ये सारे चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्राह्मण से काम करवाइए, बोलिए बाबा आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। आप लोग जाता है केवल मंदिर में, हमारा बेटा दे दा, हमारा बेटी दे दा, हमारा धन दे दा, हमारा ई दे दा, हमारा वो दे दा, लेकिन हमारा धर्म कैसे मजबूत हो, हमारा समाज कैसे मजबूत हो, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, समाज मजबूत होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति लड़ता है, परिवार से परिवार लड़ता है, लेकिन जब समाज पूरा उठ करके आ जाएगा आपको मारने के लिए, खत्म करने के लिए, तो उसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर के ही उसका सामना करना पड़ेगा, अकेले की बस की बात नहीं है। ये चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।